यहाँ भी टिकट 102 रुपये ही है, हवा महल जैसी। ये इंसान थोड़ा मेरे को कादर खान के तरीके लग रहा है। पूरा जंतर मंतर ऐसा दिखता है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर घूमने, और फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ जलेब चौक पर। आपको दिखा देता हूँ ये गेट, और ये है चौक पूरी, जहाँ से आपको ये मंदिर वगैरह का पूरा व्यू दिखता है। तो चलिए चलते हैं गेट के अंदर। गेट के अंदर एक और गेट है जिसका जो आर्किटेक्चर है काफी अच्छा है, पूरा संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ लग रहा है। बहुत सारे कबूतर यहाँ पे अपना दाना चुग रहे हैं, और अगर आपको भी खिलाना है तो यहाँ से ले सकते हो आप। ये है महाराजा सवाई मान सिंह का जो सिटी पैलेस है उसका द्वार, और इसके सेंटर पे ही गणेश जी की मूर्ति भी बनी है। धूप काफी तेज है, 42 डिग्री हो रखा है यहाँ पर, और पूरे हाथ जले जा रहे हैं, इतनी धूप इस टाइम है। अराउंड 3 साढ़े 3 बज रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी धूप है कि लोगों को अपनी छांव बनाकर चलना पड़ रहा है, और फिलहाल मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मैं छांव बना लूँ। यहाँ पर लिखा है जंतर मंतर का रास्ता, जहाँ से अपने को जाना है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि मेरा फ़ोन अभी ऑफ होने वाला है टेम्परेचर के चलते हुए, और जब कूल डाउन होगा तो दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन होगी इसमें। वो सामने है सिटी पैलेस। जब आप जंतर मंतर जाओगे तो ये पास में ही दोनों हैं, और इसके आसपास ही हवा महल भी बढ़ता है। तो ये है यहाँ का मैप जिसमें आपको हर एक डायरेक्शन मिल जाएगी, तो आप रुक कर यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है कि मैं रुक के यहाँ पर कुछ देख नहीं सकता हूँ। तो ये जो दीवार दिख रही है ये जंतर मंतर की है, तो आपको जो सीढ़ी वगैरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो जंतर मंतर के अंदर ही है। मेरे को लगता है यहाँ पे जो है एंट्री होती है, तो चलिए चलते हैं यहीं पर। वो जो गेट था वो सिटी पैलेस का था, ये गेट जंतर मंतर का है। तो गलती से मैं उस वाले गेट पे चला गया था, और वहाँ पे टिकट लिखी है 4,000 रुपये, 2,000 रुपये भाई। यहाँ भी टिकट 102 रुपये ही है, हवा महल जैसी। तो कर दिए हैं 102 रुपये, और चलिए अब चलते हैं जंतर मंतर के अंदर। तो आ चुका हूँ मैं जंतर मंतर के अंदर, और यहाँ से हवा महल का व्यू भी आ रहा है, तो वो दिखा सकता हूँ मैं आपको। और अभी तो दोपहर के 3 साढ़े 3 बज रहा है, इसलिए तो यहाँ पर ज़्यादा इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन शाम को जो है 5-6 बजे के आसपास हो जाती है, और इसका जो क्लोजिंग टाइम है वो होता है 6:30 बजे। ये कुछ तो बना है सीढ़ी टाइप का, लेकिन अभी ये बंद है, यहाँ पर चेन से बंद कर रखा है। यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादातर लोग जो है घूम नहीं रहे हैं, वो गार्डन में बैठ के आराम कर रहे हैं या फिर छाँव के नीचे बैठे हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। अराउंड 42-43 इस टाइम जो है टेम्परेचर है यहाँ का। जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई सिंह ने करवाया था 18वीं सदी में, और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े संगमरमर से बने यंत्र हैं जिनका उपयोग उस टाइम में जैसे समय नापने में हुआ करता था, जो सूरज की किरणों से या फिर उसकी छाँव से एग्जैक्ट टाइम बता सकते थे उस टाइम पे। वहाँ पर आपको सिटी पैलेस दिख रहा होगा, और उसके जस्ट पीछे खूब बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ पर किले बन रखे हैं। महाराजा सवाई सिंह को साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने ये ऑब्जर्वेटरी बनाई थी जहाँ पर 19 तरीके के यंत्र रखे गए हैं। और यहाँ पर काफ़ी फेमस यंत्र जो है वो उस टाइम के जैसे समय नापने के लिए एक यंत्र था जिससे सूरज की जो किरणें होती थी उससे यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता था। और यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे स्टार और प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती थी वो भी पता की जाती थी। यहाँ पर आपको हनुमान जी का मंदिर भी मिल जाएगा, जहाँ पर उनका गदा वगैरह सब रखा हुआ है। यहाँ पर व्याख्या केंद्र है, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर शाम को ऐसे भीड़ होती है। एसी लगा है तो फ़ोन का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो रहा है अभी। और ये है पूरा जंतर मंतर का मैप, जो अभी हम लोग इस जगह पे हैं, व्याख्या केंद्र, यहाँ पर है हम लोग। और पूरा जंतर मंतर ऐसा दिखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराजा सवाई जय सिंह को साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो यहाँ पर आपको उसी प्रकार से यंत्र देखने को मिल जाएंगे साइंस से रिलेटेड।
और ये जो छतरी है ये उनकी मृत्यु के बाद बनवाई गई थी उनकी याद में। व्याख्या केंद्र में आपको पूरा जंतर मंतर के बारे में बताया जाएगा कि कैसे ये स्टैब्लिश हुआ, कितने पेजेस में ये बना था, और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जो कटोरी के तरीके था, उससे जो सूर्य और जो प्लैनेट्स होते थे उनकी जो जानकारी होती थी वो ली जाती थी उस चीज़ से। ये जो सीढ़ी टाइप के हैं वो आपको यहाँ से ऐसे दिखेंगे। ये कुछ फॉरेनर टूरिस्ट आए हैं इस चीज़ को समझने कि कैसे पुराने टाइम में जो है समय देखा जाता था। और ये इंसान थोड़ा मेरे को कादर खान के तरीके लग रहा है। ये जो गेट है बीच में आप देख रहे हो ये हमेशा क्लोज ही रहता है, ये साल में सिर्फ एक बार खुलता है, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन। मैं जिस विशाल घड़ी की बात कर रहा था जिससे पुराने समय में जो है टाइम देखा जाता था, तो ये है वृहत सम्राट यंत्र जिसके बारे में मैं बता रहा था, जिसकी वजह से जंतर मंतर फेमस भी है। ये सबसे जो है फेमस यंत्र कह सकते हो आप जंतर मंतर का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वॉल की जो परछाई है वो इस सर्कुलर वाले में पड़ रही है, तो इससे ही समय का पता किया जाता था। इसी के तरीके यहाँ पर काफ़ी और भी यंत्र हैं जो उस टाइम पे काफ़ी यूज किया जाता था, जिनका आप देख सकते हो जैसे आकृति स्केल में होती है वैसे ही यहाँ पे जो ट्रायंगल वाला है इसमें बनी हुई है। और इसमें लिखा भी है कि ये जो यंत्र है इससे 2 सेकंड का ही डिले होता था, इतना ये एक्यूरेट होता था ये उस टाइम पे। और सामने आपको दिख रहा होगा सिटी पैलेस, जिसके ऊपर आपको भारतीय झंडे दिख रहे होंगे, लेकिन वो असलियत में भारतीय झंडे नहीं हैं। वो सिटी पैलेस के जो राजा हैं वो उस पैलेस में हैं या नहीं उसको इंडिकेट करने के लिए लगाए जाते हैं। अगर 2 लगे हैं इसका मतलब राजा आज हैं पैलेस में, और अगर 1 है इसका मतलब वो नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही काफ़ी यंत्र हैं जिसको हर दिन लाखों टूरिस्ट देखने आते हैं। यहाँ पर फॉरेनर्स को इंटरसेप्टर भी दिया जाता है ताकि वो इन यंत्रों की व्याख्या सुन पाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जितने भी यंत्र हैं उनमें से काफ़ी ऐसे भी हैं जिनसे ग्रहों की जो पोजीशन है वो भी पता की जाती थी। तो ऐसे ही कुछ यंत्र यहाँ भी हैं जो सिर्फ आपको जयपुर में मिलेंगे। मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि अगर आप जंतर मंतर आ रहे हो तो यहाँ पर गाइड ज़रूर से कर लेना, ताकि आपको सारे जो यंत्र होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। चलो प्लेट का शेडो देखो तो दिख रहा है कुछ नहीं होता है बिल्कुल तो ये आपको क्या बताता है राशि राशि यानी जोड़ियक साइन तो ये मेरे हाथ का शेडो दिख रहा है आपको मार्बल पे। ये है जयप्रकाश यंत्र जो कि महाराजा सवाई सिंह ने बनाया था। और इसमें लिखा है कि जो हेवनली बॉडीज थी उनकी जो पोजीशन होती थी वो इससे पता चलती थी। भाई मतलब सारे यंत्र देख के लगता है कि किस लेवल का दिमाग होगा। ये जो आपको यंत्र दिख रहा है उसका नाम है ध्रुव दर्शक पत्रिका, और ये एक टाइप का कंपास हुआ करता था। तो ये है चक्र यंत्र, जिससे जो है उस टाइम के खगोलीय पिंड जो होते हैं उनके एंगल्स को नापा जाता था। तो ओवरऑल हम लोगों ने जंतर मंतर के सभी यंत्र देख लिए हैं और अभी टाइम है ब्लॉग एंड करने का। अगर आप कभी जयपुर आते हो तो जंतर मंतर ज़रूर से आना, ताकि महाराजा सवाई सिंह के जो कैलकुलेशंस हैं और जो उनके इन्वेंशंस हैं वो आप यहाँ आके उनके जो यंत्र हैं वो गाइड के थ्रू देख सको, ताकि आपको जो इंडियन हिस्ट्री है और जो इंडियन पीपल्स के दिमाग होते हैं वो किस लेवल के थे वो आप देख सको एक बार। तो आ चुका हूँ मैं जंतर मंतर के गेट से बाहर, पीछे था वो एग्जिट और हम लोगों ने यहाँ से जो है एंट्री लिया था। अभी मैं बाहर आ रहा था तो पता नहीं ये कौन सी गाड़ी है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर झंडा दिखा जो कि जैसा सिटी पैलेस पे दिखा था ना मैंने आपको, वैसा ही लग रहा है, जो कि इंडिया का लगता तो है लेकिन है नहीं। आप देख सकते हो जो हवा महल का आकार है वो कृष्ण जी के मुकुट के तरीके बनाया गया है। अभी रुका मैं चाय पीने। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और बने रहिएगा चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना।